जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पलामू से आ रही बड़ी खबर के साथ। लेस्लीगंज में मां ने बच्चे का सौदा किया है। 50,000 में कलेजे का टुकड़ा बेच दिया गया। 9 अगस्त को बच्चे का जन्म हुआ था। 5 बच्चों में से एक बच्चे का सौदा किया गया था। लोटवा गांव की पिंकी देवी ने बच्चे को बेचा है। पलामू डीसी ने मामले पर संज्ञान लिया है। गांव वालों का कहना है कि भूख और तंगहाली से इस परिवार को टूटने पर मजबूर कर दिया। पिंकी देवी का पति रामचंद्र रामू मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी है और शादी के बाद पत्नी के मायके लोटवा में ही रह रहा है। बाल बच्चे आपके 5 ठो। अभी कितने हैं? 4 गो बचला एगो का हुआ? बेच देती। का है? अपना परेशानी से। क्या परेशानी है मतलब? ना रहे के ठिकान, ना खाने के ठिकान, का करें? बीमार भी हैं आप? हाँ? बीमार हैं? हाँ, हमारा तबीयत खराब है पूरा। और नीलकमल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीलकमल, जितना उस महिला को हम सुन पाए वो कह रही हैं कि तंगहाली की स्थिति है और इसी तंगहाली की स्थिति में बच्चे का भरण पोषण करना मुश्किल था, परिवार का पेट पाटना मुश्किल था, इसीलिए बच्चे को 50,000 में उसका सौदा कर दिया गया। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कहीं न कहीं ये काफी मार्मिक घटना सामने आई है और एक मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को इस तरह से 50,000 में बेच दी है। आपको बता दूं कि चूंकि इनके पास कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है, यही वजह है कि सरकार की कोई भी योजना का लाभ इन्हें नहीं मिला है। इनके पास घर नहीं है रहने को, खाने को राशन भी पर्याप्त नहीं है। काफी आर्थिक तंगी से ये पिछले कई माह से चल रहे थे और इसी का नतीजा है कि जब ये 5वां बच्चा जन्म लिया 9 अगस्त को, तो ये लातेहार के एक शख्स से ये मां ने बेचने को मजबूर हो गई और 50,000 में उस बच्चे को नवजात। नीलकमल, अब प्रशासन का क्या कुछ कहना है? इस जो परिवार है जो इसकी समस्याएं हैं उसको किस तरह से उसको निजात मिलेगी? जी देखिए, जिस तरह से मीडिया में ये मामला सामने आया उसके बाद डीसी ने संज्ञान लिया है। डीसी समीरा एस ने अधिकारियों की टीम को उसके घर भेजा है और उसके हालात के बारे में जायजा ले रहे हैं और उसे हर संभव मदद दिलाने की भी बात कही जा रही है और वो जो बच्चा बेचा गया है उसे भी वापस इस मां को दिलाने के लिए प्रशासन ने प्रयास शुरू कर दिया है। इस मामले में आपको बता दूं कि सीएम हेमंत सोरेन ने भी संज्ञान लिया है। जिस तरह की बातें सामने आ रही, तो कुल मिला के प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उसे हर संभव मदद देने की भरोसा दे रहे हैं। जी नीलकमल, जिस व्यक्ति को ये बच्चा बेचा गया है वो कौन है, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, फिलहाल उसके बारे में स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि लातेहार का एक शख्स है और गांव का ही एक एजेंट के माध्यम से इस तरह का सौदा किया गया था। तो पुलिस भी उसे गिरफ्तार करेगी। इस तरह की बात सामने आ रही कि ये गलत जो कृत्य कराने में जो शामिल एक शख्स था गांव का, उसकी भी गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। जी नीलकमल, और कितने ऐसी बच्चे हैं जिनको बेचा गया है? ये पूरा जो गोरख धंधा है इसके तार कहां तक जुड़े हैं? क्या और भी बच्चे बेचे गए हैं? जी देखिए, इस मामले में सिर्फ इस महिला पिंकी देवी की जिस तरह का बयान सामने आया है, ये स्पष्ट हो रहा है कि ये पिंकी देवी ही सिर्फ अपने बच्चे को, और इस तरह का कोई सिंडिकेट का खुलासा नहीं हुआ है कि कई और मामले ऐसे हैं, लेकिन ये चूंकि मामला सामने आया है और इस महिला ने स्वीकार किया है और जो हालात है इसके घर भी नहीं है इसके पास रहने को, तो लोगों के बीच और गांव में जो चर्चा है ये है कि ये आर्थिक तंगी के कारण बेची है। जी ठीक है नीलकमल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और धनबाद बीसीसीएल एरिया 4 के अंगार पथरा ओपी क्षेत्र में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग में शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। खदान हादसे में 6 मजदूरों के साथ सर्विस वैन 400 फीट गहरी खाई में गिर गई। शुक्रवार को ही बीसीसीएल की माइंस रेस्क्यू टीम ने 3 शवों को बाहर निकाल लिया था। वहीं शनिवार को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी और बीसीसीएल की टीम के साथ मिलकर बाकी 3 शवों को
बाहर निकाल लिया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। सभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एनडीआरएफ कंपनी कमांडर ने बताया कि पूरे इलाके में सर्च किया गया, जिसमें कुछ भी नहीं मिला है। कुछ डेड बॉडी तो उन्होंने कल ही रिकवर कर लिया था विक्टिम को, और आज हम लोगों ने और बीसीसीएल का जो माइन रेस्क्यू टीम है उनके सहयोग के साथ 3 डेड बॉडी हमने रिकवर किया और एरिया सर्च किया, और कोई इस तरह के खबर नहीं है। बाकी सब क्लियर किया और हमारी टीम अभी ऑपरेशन क्लोज। माइनिंग एरिया है तो इसमें नेचुरल डिफिकल्टी थी, परंतु ये हमारे लिए एक चैलेंज है और हमारे लिए एक ऑप्शन था। हमारी टीम बड़े जो जज्बे से उसको हल की और कोशिश की और इसको रिकवर कर। धनबाद जिला के बीसीसीएल एरिया 4 अंतर्गत काटा पहाड़ी में संचालित अम्बे आउटसोर्सिंग में हादसा हुआ था। सर्विस वैन में सवार 6 लोग इसी गहरी खाई में गिर गए थे, जो कि लगभग ऊपर से इसकी हाइट 400 फीट होगी। वाहन में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार को यह हादसा हुआ था और कल जो है तो 3 शवों को निकाला गया था, और आज जब एनडीआरएफ की टीम पहुंची तो सफल रेस्क्यू कर 3 शवों को निकाल लिया गया है। अब जब एनडीआरएफ की टीम की रेस्क्यू खत्म हुई है तो एनडीआरएफ की पूरी टीम यहां पर जमा है, और इसे लेकर अब जो इनकी प्रक्रिया चलती है, पूछताछ भी कर रहे हैं कि सभी की क्या स्थिति है, और यहाँ पर जो उनके अफसर हैं वह भी सभी से सारी कुछ जानकारी ले रहे हैं। अब बीसीसीएल के इस आउटसोर्सिंग में 6 लोगों की मौत हुई है, तो उन 6 लोगों की पोस्टमार्टम कराई जाएगी। वहीं यह जो हादसा है वह कैसे हुआ, इसको लेकर यहाँ के सांसद ढुल्लू महतो ने बीसीसीएल को जिम्मेदार ठहराया है और वह उच्च स्तरीय जांच कराने की भी बात कही है। फिलहाल एक शव जो अमन सिंह का है उसे पोस्टमार्टम करके लाया गया है, जो कि अम्बे आउटसोर्सिंग के परिसर में रखा गया है, और उनके परिजनों की वार्ता प्रबंधन से चल रही है। उनकी मांग है कि मुआवजा और नियोजन उन्हें दिया जाए, लेकिन एक सवाल यही है कि आखिर डीजीएमएस के जो रूल होते हैं उसे आउटसोर्सिंग कंपनियां क्यों नहीं फॉलो करती है। अगर उन नियमों का पालन करती तो यह हादसा नहीं होता। इससे पहले यहाँ पर सांसद गिरिडीह का दौरा हुआ था और उन्होंने भी कहा था कि यह क्षेत्र खतरे वाली है, तो यहाँ पर जो वासी रहते हैं आबादी वाले क्षेत्र है उन्हें यहाँ से हटाया जाए, लेकिन उन्हें हटाया नहीं गया। और एक भूधसान की भी घटना हुई है, 2 घटनाएं हुई हैं। अब इन दोनों ही घटनाओं की जांच किस तरीके से होती है और कौन लोग इसके दोषी होते हैं, क्या कार्रवाई होती है, यह आप इंतजार करना होगा। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और खबर चतरा से, जहां गिद्धौर पुलिस ने नशा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 253 ग्राम ब्राउन शुगर और 9,99,500 रुपए नकद बरामद किए हैं। बरामद ब्राउन शुगर की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी जा रही। इसके अलावा पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 2 कारों को जब्त किया। ये कार्रवाई गिद्धौर थाना क्षेत्र के रमतुंडा फुटबॉल मैदान में की गई है, जहां तस्कर नशे की खरीद बिक्री की योजना बना रहे थे। इस ऑपरेशन से नशा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस अब तस्करों के नेटवर्क और उनकी सप्लाई चेन की गहनता से जांच में जुटी है। एक 4 व्हीलर विटारा ब्रेजा के अंतर्गत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 253 ग्राम ब्राउन शुगर प्राप्त किया गया। फिर पूछताछ करने पे पता चला कि ये ब्राउन शुगर कहाँ से ला रहे थे। फिर दोबारा छापामारी किया गया तो उसमें हम लोगों ने अनुज दांगी, जिन्होंने अपने यहाँ 9,99,500 रुपया जिसमें ये ब्राउन शुगर को बेचा गया था, उसमें ये लोग रखे थे अपने घर में। फिर उसके बताए गए जगह से हम लोगों ने पैसा को बरामद किया गया। रांची से बड़ी खबर है, नामकुम आर्मी मैदान में लूट की कोशिश। पिस्तौल और चाकू के बल पर यह लूट का प्रयास किया गया। लोगों ने दौड़ाकर 2 आरोपी को पकड़ा है, पुलिस के हवाले किए गए हैं आरोपी। दोनों आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी है। रांची से बड़ी खबर, जहां नामकुम आर्मी मैदान में लूट की कोशिश की गई। पिस्तौल चाकू के बल पर यह लूट का प्रयास, लोगों ने दौड़ाकर 2 आरोपियों को पकड़ा, पुलिस के हवाले किए गए हैं आरोपी। दोनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। खबर राजधानी रांची से है, जहां तुपुदाना ओपी क्षेत्र के ढूंढी गड्ढा बाजार के पास पुलिस ने 2 किलो अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि रांची और
खूंटी की सीमा पर अफीम का कारोबार चल रहा है। पुलिस ने ग्राहक बनकर संपर्क किया और उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि आरोपी और उसके साथ कुछ ग्रामीणों ने मिलकर अफीम की खेती की थी और अब वो इस अफीम को बेचने के लिए तस्करी कर रहे थे। तलाशी अभियान चलाया गया। उसी क्रम में एक व्यक्ति को जब रोक के पूछताछ किया गया तो उसने अपना नाम सूरज करकट्टा बताया। उसकी जब तलाशी पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा ली गई तो उसके पास से 1.7 kg अफीम प्राप्त हुआ। और चतरा के सिमरिया में भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार दो बाइक की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं और सवार बुरी तरह से घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से उन्हें आनन फानन में इलाज के लिए हजारीबाग भेजा जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही तीनों ने दम तोड़ दिया। मृतकों में एक की पहचान वीरेंद्र उर्फ बिल्ला के रूप में हुई, जो सिमरिया थाना क्षेत्र के गोवा खुर्द गांव का रहने वाला था और बस में कंडक्टर का काम करता था। वहीं अन्य 2 मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई। सर रोड के पास से दोनों तरफ से बाइक आ रही थी। एक इधर से जा रहा था और 3 लोड उधर से आ रहा था एक बाइक में, और 2 बाइक इधर से जा रहा था। बस एक ही उस दोनों में आपस में टकरा गए, जिसमें उधर 2 का जो था उसका मौत डेथ हो गया, और जो मेरे भाई जो जा रहे थे इधर से हजारीबाग से काम करके, उनका भी डेथ हो गया। और रांची से बड़ी खबर है, अरगोड़ा इलाके में चैन स्नैचिंग हुई है। महिला के गले से सोने की चैन छीनी गई। बाइक पर सवार थे अपराधी। सीसीटीवी में ये छीनताई की घटना कैद हुई है। अरगोड़ा के हरमू इलाके की ये पूरी घटना, तस्वीर भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अरगोड़ा इलाके की ये तस्वीर जहां चैन स्नैचिंग हुई है। महिला के गले में सोने की चैन पड़ी थी, जिसे बाइक सवार अपराधी छीनकर फरार हो गए। सीसीटीवी में ये पूरी छीनताई की घटना कैद हुई है। अरगोड़ा के हरमू इलाके की ये पूरी घटना है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आप देख पा रहे हैं। बाइक सवार ये बदमाश जिन्होंने छीनताई की घटना को अंजाम दिया, पहले एक चक्कर लगाकर यू टर्न लेकर जैसे ही बाइक घुमाते हैं, वहां से आ रही महिला के गले से ये चैन छीनकर फरार हो जाते। महिला पीछे पीछे दौड़ती है। महिला के गले में जो पड़ी चैन थी उसको छीनकर ये बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और अब बात करते हैं ऋण पास की, जिसमें जल्द ही कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे ताकि मानसिक रोगियों को आधुनिक और बेहतर इलाज मिल सके। वहीं मेंटल जो इलाज है उसको लेकर भी लोगों की मानसिकता अब धीरे धीरे बदल रही। रिपोर्ट दिखाते हैं। देश भर में जब भी मनोरोग संबंधित अस्पतालों का जिक्र होगा तो उनमें से एक नाम रांची के कांके का भी आएगा। कांके स्थित ऋण पास की वजह से एक वक्त ये जगह पागलखाने के तौर पर भी जाने लगा था। आज भी जब लोगों के जहन में कांके का जिक्र होता है तो निश्चित ही वो इसे पागलखाने के रूप में पहचानते हैं, लेकिन अब इस पहचान को बदलने की जरूरत है। एक भी मरीज को हम लोग बांध के नहीं रखते, लेकिन अभी भी जितना भी समझाइए, जिला प्रशासन जो है कोशिश करता है कि बेड़ियों में किसी को बांध के न लाया जाए, लेकिन महीने में 1-2 मरीज को हम आज भी देखते हैं जिनको लोग बांध करके ले आते हैं ओपीडी में, फिर उनको हम लोग खुलवाते हैं, उनका इलाज शुरू किया। लोगों की मानसिकता अब धीरे धीरे बदल रही है। ऋण पास का मतलब मेंटल हेल्थ का जांच करना है, न कि पागलों का अस्पताल। राज्य सरकार को व्यवस्था में थोड़ा बदलाव करने की भी जरूरत है। राज्य में सभी जगह ऐसा होना चाहिए कि मानसिक बीमारियों का इलाज होना चाहिए। प्राइमरी केयर से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर वो सब परिस्थिति वो हम सब कर सकते हैं, वो अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो लोगों को बहुत 100 मील या 200 मील के दूर से यहाँ आना नहीं पड़ेगा। नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। जैसे कि पहले लोगों को मतलब लगता था कि यहाँ मेंटल हेल्थ मीन्स मतलब पागल खाना, पर ये जो संज्ञा है ये अभी चेंज हो चुका है। मेंटल इलनेस किसी को भी आ सकता है। विशेषज्ञ का मानना है कि इस वजह से मेंटल अस्पताल को पागल खाने के तौर पर ना देखा जाए। द मेंटल इलनेस एक कॉमन है, पूरा देश में कॉमन है, क्योंकि वो रूरल अर्बन डिफरेंस नहीं है, रिच पुअर डिफरेंस नहीं है। किसी को भी मेंटल इलनेस आ सकता है।
इसीलिए इसे पागलखाने के तौर पर ना देखा जाए। नहीं। स्वास्थ्य सचिव का दावा है कि सरकार अपने स्तर पर मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। राज्य सरकार अपने प्रारंभिक अस्पतालों में मेंटल इलनेस की जांच करने की तैयारी कर रही है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हमको यहाँ पे आने से लोगों को रोक सकेंगे और उनका ट्रीटमेंट और उनका जो काउंसलिंग है, थेरेपी है, उनके अपने ज़िला में, ज़िला अस्पताल में या CSC लेवल पे, PSC लेवल पे, अपने समाज में, गांव में हो। अब रेनपास के 100 सालों के गौरवशाली इतिहास को भी जान लीजिए। रेनपास की स्थापना का इतिहास 1795 से है। इसकी स्थापना बिहार के मुंगेर शहर में लुनेटिक असाइलम के रूप में हुई। इसे 1821 में पटना कॉलेजिएट में स्थानांतरित किया गया। इसके बाद संस्थान को अप्रैल 1925 में नामकुम होते हुए वर्तमान स्थान कांके में स्थानांतरित किया गया। उस वक्त इसका नाम इंडियन मेंटल हॉस्पिटल रखा गया था। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में ये एक अहम संस्थान है। न्यूज़ 18 के लिए रांची संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। और खबर हजारीबाग से, जहां कटकम सांडी थाना क्षेत्र में कई दिनों से नाबालिग लापता। परिजनों ने अपहरण का आरोप लगाते हुए 8 दिनों पहले ही थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक नाबालिग का कोई सुराग हाथ नहीं लगा, जिससे परेशान होकर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन सौंपा और जल्द से जल्द बेटी को बरामद करने की मांग की है। मैं हजारीबाग पुलिस प्रशासन से यही चाहती हूँ, विनती करती हूँ कि मेरी बच्ची को सही सलामत खोज के मेरे तक पहुँचाया जाए। रांची के बिरसा चौक से डीबीडीही जाने वाले रास्ते में वर्षों से झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के आशियाने पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इसी के साथ जिस घर से उनकी वर्षों की यादें जुड़ी थीं, वो हर गिरते ईंट और टूटती छत के साथ समाप्त होती दिखी। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से उन्हें पूरा समय नहीं दिया गया। घोषणा की गई थी, फिर घर तोड़ दिया गया, जबकि इन घरों में वे पिछले 50 से 60 सालों से रह रहे थे। जबकि मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट का दावा है कि लोगों को 8 महीने पहले ही नोटिस दिया गया और पिछले 4 दिन से माइकिंग भी की जा रही थी। ऐसी बात नहीं है कि किसी को सूचना नहीं है और लगातार पिछले 3-4 दिनों से माइकिंग भी की गई है, तो पर्याप्त समय दिया गया है। 8 महीने से ज़्यादा कितना समय होता है? तो प्रशासन का निर्देश है कि फिलहाल, और HEC प्रबंधन ने जैसा रिक्वेस्ट किया था जिला प्रशासन के पास में कि सर हमारा अतिक्रमण भूमि जो है वो खाली होना चाहिए, बस उसी के एवज में ये कार्रवाई हो रही है। सरकार की निकम्मा गिरी, वो इसको हम जहां बोले वो कम है। इस तरह का नहीं करना चाहिए। ये प्रोटोकॉल में है कि पहले इन लोग को बसाइए, फिर उजाड़िए। आपने नोटिस दिया और किसी को बच्चे, यहाँ छोटी छोटी बच्चियां रो रही है, अपना स्कूल बैग लेके भाग रही है। इतना मतलब हृदय विदारक जो सीन यहाँ का दिख रहा है। प्रशासन के द्वारा आज अतिक्रमण अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और इस वक्त देख सकते हैं जो ये पूरा इलाका है, जो बिरसा चौक से डिब का जो बाईपास रोड है, वहाँ पर ये अतिक्रमण अभियान चल रहा है और इस वक्त जो घर हैं उन घरों को तोड़ा जा रहा है। जो वर्षों से लोग यहाँ पर रह रहे थे उन घरों को हटाया जा रहा है और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आक्रोश भी है, लेकिन जाहिर तौर पर अगर कहा जाए तो प्रशासन जो है वो पूरी तरह से जो कार्रवाई के मूड में है। क्या कुछ कहिए, जिस तरह से अभियान चल रहा है, ये आप लोग यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? जन्म से हम लोग, मेरा तो 35 साल हो गया, पापा यहाँ 60-70 साल से हैं इसी घर में। हमको 40 टाइम चाहिए ना हम लोग को। 40 साल 85 से हम शादी होकर आए, झोपड़ी था मेरा, एक पैसा ही करके जब बन गया तब सब तोड़ा जा रहा है। जब बना नहीं एक सामान घर में लीज पे दे देता तो एक सहूलियत होता कि जो भी पेमेंट होता हम HEC को कर देते हैं। HEC भी बेच ही रहा है तो लीज पे कर देता तो काफी सहूलियत हो जाता हमारा। छोटा सामान सर बहुत सारा हटाने में बहुत दिक्कत हो रहा है कि कम से कम समय टाइम नहीं दिया गया। नहीं समय दिया गया, लेकिन बहुत सामान है ना, बहुत सामान लिया जा रहा है। तो घर मिलेगा तो ना आदमी यहाँ से हटेगा, उसके लिए तो टाइम चाहिए ना कम से कम। अंदर आइए ना, देखिए अंदर आइए, दिखा दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो लोगों का आक्रोश है वो इस वक्त नजर आ रहा है। बावजूद प्रशासन जो है इसे लेकर कोई भी अगर कहा जाए तो मामले को लेकर जो गंभीरता है वो नहीं है और पूरी तरह से कार्रवाई के मूड में है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर धनबाद से, जहां के BBMKU में 1 महीने के अंतराल में मां और बेटी दोनों ने PhD कर मिसाल कायम की है।
98 साल की बुजुर्ग सास ने अपनी बहू और पोती को पीएचडी करने की प्रेरणा दी। शहर के हनुमान अपार्टमेंट में रहने वाली 98 साल की रुक्मणी देवी, जिन्होंने महज 5वीं तक की पढ़ाई की है, लेकिन अपनी बहू और पोती को पीएचडी की डिग्री दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैंने किया बहू के पढ़ाने में, शादी होला पर बहुत पढ़े हैं, पोती पढ़ाए हैं, सबको पढ़ाए, पोती पढ़ाए हैं, 3 को बेटा को पढ़ाए, बड़का बना दिए हैं 3 बेटा से। उपाधि तो मैंने पीएचडी की ली है और साथ ही साथ बेटी ने भी पीएचडी किया है। दोनों आदमी 1 महीने के अंतराल में दोनों का पीएचडी पूरा हो गया। मायके में तो ऑनर्स पास करने के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ और ऑनर्स के बाद अपने पारिवारिक उलझन में ही उलझी रही। उसके बाद मेरी सास ने ही मुझे आगे बढ़ाया कि कुछ आगे पढ़ना चाहिए। देखिए, मुझको तो मेरे जीवन का एक सपना था और दोनों ये सपना था कि दोनों को पीएचडी होना चाहिए। और मैं विनोद बिहारी महतो कैलाश यूनिवर्सिटी धनबाद में इंग्लिश डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ, इंग्लिश डिपार्टमेंट में। और ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हमारी माता जी का सपना था। एक बहुत बड़ी बात ये है कि जो शिक्षक, हमारे शिक्षक के बगल में ही बैठे हुए हैं, जो मेरी माता जी हैं। और धनबाद में प्रेम प्रसंग का अनोखा मामला दिखा, जहां भांजे के प्रेम में महिला ने पति की हत्या कर दी और शव को घर में ही दफनाकर मिट्टी का चबूतरा बना दिया। घटना टुंडी थाना क्षेत्र के बरवा टांड पंचायत के लिले टाट गांव की है। मृतक सुरेश हांसदा की चाची के दुष्कर्म में जब सुरेश नहीं पहुंचा तब परिजनों को शक हुआ और फिर खोजबीन शुरू हुई। इसी बीच हत्या के बाद घर में उसे दफनाने की बात सामने आई। मिट्टी की खुदाई कर डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। SNMMCH में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। वो यहाँ रहने लगा और वो हमारा भतीजा के कहने पर उसी को रखा था। और समय तो वो बाद में वो पता उसको शक, हम लोगों को तो कोई शक नहीं हुआ, उसको शक है कि दोनों में कुछ हो रहा है, प्रेम प्रसंग का मामला, कुछ ऐसा हो रहा है। और लातेहार के बारियातू पुलिस को नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। एसपी के निर्देश पर गाड़ी चेकिंग के दौरान 2 गाड़ी से 10 प्लास्टिक बोरा में रखा करीब 78 किलो डोडा बरामद किया गया। बाजार में इसकी कीमत करीब 11,70,000 रुपए है। इस दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिनके नाम मोहम्मद अबू तालिब, मोहन कुमार, राहुल कुमार और उमेश साहब है। सभी चतरा के रहने वाले हैं। 5 व्यक्ति 2 वाहनों में एक बोलेरो था और एक वेन्यू कार था। इसको जब रोका गया और इसको चेक किया गया तो दोनों वाहनों में ठूसकर 10 प्लास्टिक के बोरे में लगभग। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।